Hello everyone, myself Sakshi Dabhadkar. I am first year BAMS student at Datta Mega Ayurvedic Medical College, Nagpur. सो नीट 2023 की एग्ज़ाम हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। इस साल 20,36,000 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी नीट की, और इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स कुछ 54 to 55,000 है। 50,000 थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट। अब हर कोई तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता, फीस बहुत ज़्यादा हेफ्टी होती है। चलो तो मान के चलते हैं कि 1 लाख बच्चों को MBBS की सीट अलॉट हो गई, तो बाकी 19 लाख बच्चों का क्या होगा? उसमें से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेंगे, 1, 2, 3 साल ड्रॉप लेने के बाद में उनको भी कुछ 1-2 लाख बच्चों को और एडमिशन मिल गई MBBS में, लेकिन बाकी के 17-18 लाख बच्चों का क्या होगा? अब हमारी सोसाइटी में ऐसा मान के चलते हैं कि अगर MBBS मिला इज इक्वल टू सक्सेस, अगर आप बाकी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो मतलब आप फेलियर हो, कुछ ऑप्शन नहीं था इसीलिए आप वो कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो। ये बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो 2 ड्रॉप के बाद में वो थक जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि मैंने वो अपना 100% दे दिया है, फिर भी वो लोग और एक ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उनको खुद को प्रूव करना है कि मैं एक फेलियर नहीं हूँ, आई कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। ये प्रूव करने के चक्कर में भी बहुत लोग ड्रॉप लेते हैं। सो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपने क्या सोच के ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? आपका एंड गोल क्या था? यही गोल था कि आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको पेशेंट्स को ट्रीट करना है, यही गोल था। और रिगार्डिंग MBBS कॉलेज, रिगार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आपका क्या गोल था? कि आप एप्रन पहनेंगे, आप कैडेवर का डाइसेक्शन करेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे प्रैक्टिकल्स, ब्लड ग्रुपिंग, हीमोग्लोबिन जो सोशल मीडिया में दिखाए जाते हैं वो हम लोग परफॉर्म करेंगे, यही सब ड्रीम्स थे आपके। और हम एट द एंड गोल ये था कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे जो पेशेंट्स को अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे। सो ये एंड गोल अचीव करने के लिए MBBS एक अकेला पाथ नहीं है। अगर आप बाकी कोर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं, BA, MS, BHMS, आप ये कोर्सेज में एडमिशन लेके भी आप अपने एंड गोल को अचीव कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये बस अपने दिमाग में बिठा के चलते हैं कि MBBS ही करना है, MBBS करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस ये चीज हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। इसलिए हम लोग अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेते भी है बच्चे, तो वो कोर्स में अच्छे से नॉलेज एनहांस करके वो फील्ड को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही चलता रहता है कि हाँ मैं हार चुकी हूँ इसलिए कोर्स में आई, तो वो प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि अगर आपको एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि आपके घर में किसी की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है और एक डॉक्टर ये कह रहा है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, और एक डॉक्टर ये कह रहा है कि आपको मेडिकेशंस देके, कुछ प्रोसीजर्स करके, आपका डाइट न्यूट्रिशन फिक्स करके हम लोग उनकी ब्लॉकेजेस को ठीक कर सकते हैं, तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्सली सेकंड डॉक्टर के पास। अगर कोई सर्जरी अवॉइड करके वही चीज मेडिसिन से ठीक कर सकता है तो हम सेकंड डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे? तो मैं यही एग्जांपल लूंगी कि माधवबाग नाम का एक आयुर्वेदिक हार्ट केयर सेंटर है जो नॉन सर्जिकली हार्ट डिसीजेस को ट्रीट करते हैं। उनकी 300+ क्लिनिक्स है ऑल ओवर इंडिया, वो भी आयुर्वेदा से ट्रीट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब डिग्री लेंगे और अपना क्लिनिक हॉस्पिटल शुरू करेंगे तो लोग आपकी डिग्री की वजह से आपके पास नहीं आएंगे। आपका सक्सेस आपके रिजल्ट्स और आपके पेशेंट डिसाइड करते हैं, आपकी डिग्री नहीं डिसाइड करता है। तो प्लीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपना 100% दिया है, आपको लगता है कि बस आई हैव जस्ट गिवन माई 100% और अभी आपसे वो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लीजिए और एक इंथुसियाज्म के साथ अपनी जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर ओन पैथी एंड मास्टर योर ओन फील्ड। MBBS नहीं मिला तो आप एक बहुत बड़े फेलियर है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे हम लोगों को कहा जाता है कि जब तक आप अपना मैदान छोड़ के नहीं जाते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस मैदान के बेसिस पे आप डिसाइड करने वाले हैं कि आप सक्सेसफुल है या आप फेलियर है, वो एक्चुअल में मैदान डिसाइड ही नहीं करता कि रियली आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आप जब अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जब अपने क्लिनिक्स हॉस्पिटल खोलेंगे, तो आपके पेशेंट्स आपके रिजल्ट से डिसाइड करेंगे कि आप कितने सक्सेसफुल है। सो यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड डॉक्टर इफ यू टेक एडमिशन। लेकिन मैं तो BMS कर रही हूँ तो BMS के बारे में तो मैं बता ही सकती हूँ। अगर आप बाकी कोर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं।
सो वो कोटा फैक्ट्री में कहा है ना कि अगर आईआईटी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल जाता है तो आप तो कोटा से बाहर निकल जाएंगे लेकिन कोटा आपसे बाहर नहीं निकलेगा। तो वही चीज है कि नीट की एग्जाम हो गई है, रिजल्ट्स आ चुका है, हमने हमारा 100% दे दिया है, स्टिल हम उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे कि हमने तो बहुत पढ़ाई की थी फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अब एक एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आगे क्या कर पाएंगे? आप सब कुछ कर पाएंगे, एक एग्जाम डिसाइड नहीं करती है कि आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट किक स्टार्ट योर जर्नी विद एंथुसियाज्म. You'll surely be able to fulfill your dreams. Thank you.